अस्सलाम वालेकुम। वाई लोकेशन मैटर्स अ लॉट इन रियल स्टेट। अब जब कभी भी रियल स्टेट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का कि उसकी लोकेशन क्या बनती है। अगर उसकी लोकेशन के ऊपर आपने स्टडी कर लिया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना रियल स्टेट में की गई वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी स्टडी करने की होती हैं कि जो आपको डे फर्स्ट को ही स्टडी करनी पड़ती हैं, जिसमें मैं आपके सामने कुछ एक दो पॉइंट्स रखूँगा जो डिस्कस करूँगा आपके साथ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करें या आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उसकी लोकेशन को लेके किसी भी किस्म की हेजिटेशन फील ना करें। क्योंकि जब भी आप अंडर डेवलप सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अंडर डेवलप सेक्टर में आपको कुछ भी ऐसा क्लियर इमेज नहीं नज़र आता कि आपको कितने टाइम में उसका रिज़ल्ट मिलेगा या कितने टाइम के अंदर आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी या आपको उसके ऊपर कोई बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपने एक्सेसिबिलिटी देखनी है कि आप जिस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके एक्सेस पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसके साथ साथ आपने उसमें फोकस करना है कि उसकी नेबरहुड्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, अम्यूनिटीज़ क्या हैं। और इसके साथ साथ आपने जो मेजर चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या काम हो रहा है उस सराउंडिंग के एरिया में। क्या आया वहाँ पे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आया हुआ है, क्या कोई वहाँ पे कमर्शियल जोन वहाँ पे कोई एक्टिव है, या अभी पूरा का पूरा एरिया ही अंडर डेवलप है। क्योंकि जब भी हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हाउसिंग सेक्टर क्या करते हैं कि वो अपना कमर्शियल जोन भी एक्टिव करते हैं, अपने स्कूल्स की डिस्ट्रिक्ट्स को भी एक्टिव करते हैं, अपनी तमाम अम्यूनिटीज़ वो खुद ही मुहैया करते हैं उस तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम क्लाइंट्स को, तमाम एंड यूज़र को जो उस हाउसिंग सेक्टर्स के साथ लिंक करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तब फ्रूटफुल होती है जब उसकी रीसेल अच्छी हो। तो अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो जाएगी प्रोजेक्ट की, प्लस आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन जाएगा। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। उसमें जो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा ना, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है लोकेशन के बिहाफ के ऊपर। आप किसी भी ब्रांड में मूव कर लें, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में मूव कर लें, अगर आपके पास लोकेशन अच्छी नहीं है, आपके पास कोई एक्सेस पॉइंट्स नहीं है, आपके सराउंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं देखेंगे किसी भी किस्म का। लिहाजा आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रख के करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिले और सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन भी हो। फर्दर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो इसके हवाले से तो आप स्क्रीन के ऊपर ये दिया गया नंबर है, आप उसके ऊपर रब्ता करें ताकि हम आपको मज़ीद इसके बारे में ब्रीफ कर दें। थैंक यू।